हमारी यात्रा शुरू होती है रुड़की शहर से उज्जैन के लिए, जिसके लिए हमने देहरादून इंदौर एक्सप्रेस वे को चुना है और हमने यहाँ से 8:30 बजे प्रस्थान किया उज्जैन के लिए। हम सुबह 8:30 बजे रुड़की से चलने के पश्चात 20 घंटे के सफ़र के पश्चात करीबन हम प्रातःकाल 4 बजे उज्जैन नगरी पहुँचे और हमारी यात्रा महाकाल के आशीर्वाद से बेहद ही आनंदमय रही। जय महाकाल। अगर आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप काल भैरव जी के दर्शन ना करें, क्योंकि काल भैरव जी को उज्जैन का संरक्षक देवता कहा जाता है, यानी कि इन्हें कोतवाल सेनापति के रूप में भी पुकारा जाता है, क्योंकि उज्जैन नगरी के शासक के रूप में महाकाल को पूजा जाता है। इसी कारण वहाँ पर कोई शासक रात को वहाँ पर ठहरता नहीं है। काल भैरव का मंदिर का बनाए जाने के बारे में जानकारी भद्रसेन नामक शासक के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसके बारे में जिक्र मिलता है। अवंती खंड के जिक्र में मिलता है और शिप्रा नदी के किनारे इस मंदिर की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यह मंदिर एक मुख रूपी चट्टान के रूप में है, जिसे सिंदूर से रंगा जाता है और इसके ऊपर सिंधिया समाज से संबंधित पगड़ी आपको देखने को मिलेगी। इस मंदिर की सबसे खास बात और चमत्कारिक रूप में बात यह है, जिसे वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं कि कैसे होता है यह चमत्कार। यहाँ पर की मूर्ति को, काल भैरव जी की मूर्ति को मदिरा पान किया जाता है, यानी कि अल्कोहल का सेवन कराया जाता है चढ़ावे के रूप में। आप चमत्कार से भनीभूत हो जाते हैं जब आप देखते हैं कि एक कटोरा जैसे ही भैरवनाथ भगवान के मुख के करीब लाया जाता है, उसी के पश्चात उसमें से मदिरा पान कर लिया जाता है और उस कटोरे में से सारी शराब खत्म हो जाती है। तो ये एक चमत्कार है भगवान का साक्षात, जिसका पता वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए हैं खुदाई करने के पश्चात। यह मंदिर वैसे तो शैव संप्रदाय, अघोरी, तांत्रिक के लिए बहुत ही चमत्कारिक और पवित्र माना जाता है, क्योंकि कर्क रेखा के पास से भी गुजरता है। लेकिन वर्तमान में इस मंदिर में सभी लोग, सामान्य लोग जैसे हम जैसे लोग भी अब दर्शन करने लगे हैं। इस मंदिर में मराठा आर्किटेक्चर का संरचना देखने को आपको मिलती है, जो प्राचीन अवशेषों पर ही बनाई गई है, शिप्रा नदी के किनारे ही। और शैव परंपरा में क्या होता है या अघोरी समाज में क्या होता है, पंचामृत यानी कि 5 तरह की पूजा का अनुष्ठानों का आपको जिक्र मिलता है अघोरी संप्रदाय में या शैव संप्रदाय में काल भैरव की पूजा के लिए, जिसमें कि आपके वर्तमान में केवल एक ही अनुष्ठान सबसे ज़्यादा पवित्र होता है, जैसे कि आप मदिरा पान, यानी कि यहाँ आपकी बाहर दुकानें लगी रहती हैं शराब की, वहाँ से आप शरीफ के प्रसाद जब आप चढ़ाने जाएंगे, शरीफ पूजा का सामान लेंगे और आपका जो बोतल होगी वो आप चढ़ाने के आप वहाँ से मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक अनुष्ठान होता है केवल मदिरा चढ़ाने का। अन्य में पेशकश जो होती है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर समझ 5 पंचामृत के रूप में जाने वाले होते हैं। पहला शराब के रूप में होता है, ठीक है। दूसरा मनसा बोलते हैं, मांस के रूप में होता है अनुष्ठान, ठीक है। और तीसरा होता है मत्स्य, मछली के रूप में होता है। और चौथा होता है मुद्रा, यानी कि सूखा अनाज होता है। और
पंच होता है मैथुन, यानी कि इसको संभोग भी कहा जाता है। इस तरह के 5 अनुष्ठानों का जिक्र था। लेकिन वर्तमान में अघोरी संप्रदाय के अलावा भी सामान्य लोग भी वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये संरक्षण देवता हैं, जीवित रूप में प्रकट होते हैं उज्जैन में। तो केवल एक अनुष्ठान ही पूजा किया जाता है मदिरा का, यानी कि अल्कोहल का। इसी कारण इस मंदिर के बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत चमत्कारी मंदिर है, बहुत प्राचीन काल है, साइंटिस्ट भी इसके बारे में कुछ नहीं पता लगा है। तो अगर आप उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल के दर्शन करने के पश्चात आपको काल भैरव जी के दर्शन अपनी पूर्ण मनोकामना पूर्ण करने के लिए करने चाहिए। तो आप ज़रूर महाकाल जाएं। महाकाल करने के पश्चात आप महाकाल के दर्शन करने के पश्चात आप काल भैरव जी के दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा। और अपना व्लॉग मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसकी इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी देना आवश्यक था, तो अब आप एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग को। जय काल भैरव, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय महाकाल। ये अपन लोग आशुतोष के रूम में बस आ जाएगा। ये काल भैरव मंदिर परिसर के बाहर के स्थल हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहीं पर आपको मदिरा की छोटी बोतलें, बड़ी बोतलें, जिस तरह की आप चाहें मिल सकती हैं, और प्रसाद आपको मिल जाएगा चढ़ाने के लिए, काल भैरव के लिए। यहाँ पे अपन लोग चप्पल जूते उतारेंगे सारे। हम सभी ने प्रसाद ले लिया है, काल भैरव की बोतल ले ली है और प्रसाद ले लिया है। अब हम चले काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और उन बोतल दिखाओ, प्रसाद चढ़ाने के लिए। जय काल भैरव। ले लिया फोटो वीडियो तो मैंने, चलो। जय काल भैरव। जय 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 पंकज। फोटो लेने के लिए मना किया था। कलेक्शन
मिल जाएंगे, सबको दर्शन मिल जाएंगे। देखो भाई भी वीडियो ही बना रहा था।